हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम हैं बाहर, संडे का मूड है और लेट उठे हैं और हम आए हैं आइसक्रीम खाने। अभी आइसक्रीम खाते खाते आपसे कुछ बात करनी थी, तो अपना एंगल चेंज करते हैं सो दैट मेरा डिस्ट्रैक्शन ना हो। आइए, एंगल चेंज हो गया। ओके, तो आज मेरा वीडियो बनाने का संडे का मूड था, बट वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन कुछ सवाल आए थे, कुछ पॉइंटर्स उठे थे वीकेंड में, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसका भी जवाब देना है सो दैट मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर साइड में पीछे कैसा दिखता है। एक नज़र देख लीजिए, देख लिया। चलिए अभी बात करते हैं कि लास्ट पूरा वीक कैसा गया है। देखिए, लास्ट पूरा वीक गया है बहुत अच्छा, जिसमें कुछ एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग के भी हुए हैं। अगर उन प्रॉफिट बुकिंग के दिन आपने नहीं ख़रीदा है तो आप प्लीज़ फ्यूचर के लिए ये समझिए कि आपको जब मार्केट हाई हो, तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो, उस टाइम पे आपको और लेना है अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। और आज मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में। मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब है करीब 1 साल तो आप पकड़ लीजिए। अगर आपका 1 साल 1.5 साल का व्यू है, तो जब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखे, आपको और ख़रीद लेना चाहिए जब आपके पास फंड्स हो। तो आइसक्रीम खा लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। मेरे पास क्वेश्चन ये आया था कि केमिकल सेक्टर्स एंड आईटी सेक्टर का क्या चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि लार्ज कैप स्टॉक्स का क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी एंड केमिकल, जिसके अंदर लार्ज स्टॉक्स भी है, मिड स्टॉक्स भी है, स्मॉल स्टॉक्स भी है, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिड एंड स्मॉल की बात करें, तो मिड एंड स्मॉल कैप भागेंगे जब तक इंडियन इन्वेस्टर्स पैसे डालते रहेंगे। बिकॉज लार्ज कैप में इंडियन इन्वेस्टर्स पैसे डाल रहे हैं, बट आप एक और चीज़ समझिए कि ज़्यादा पैसा इंडियन इन्वेस्टर्स का, इंडियंस का जा रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों जा रहा है? बिकॉज आपको पता है कि हमें चाहिए ज़्यादा रिटर्न्स और जल्दी रिटर्न्स, जो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में मिलेंगे। लार्ज कैप में भी मिल सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है। देखिए, लार्ज कैप आपको मार्केट जब गिरेगा तो कम गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कम ऊपर जाएगा। सो इट गिव्स यू अ स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू एंकर इन योर पोर्टफोलियो। एंड मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे होते हैं कि वो जब मार्केट गिरता है तो मार्केट से ज़्यादा गिरता है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 10% गिर रहा है, तो मिड एंड स्मॉल कैप आपको 15-15, 20-20, 30-30% पे गिर जाएंगे। और अगर निफ्टी 10% ऊपर है तो मार्केट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप आपको 15%, 20%, 25%, 30% भी आपको ऊपर जाते हुए दिखते हैं। तो इसलिए हम इंडियंस उसके इन मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा रीज़न हमारा इन्वेस्ट करने का ये होता है कि हमें मिड एंड स्मॉल कैप्स के बारे में, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद FIIs और FII से ज़्यादा जानते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले लीजिए कोई भी एक छोटा हॉस्पिटल का स्टॉक ले लीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अगर नारायणा हॉस्पिटल देखते हैं या मुंबई का जुपिटर हॉस्पिटल देखते हैं, अगर मैं मुंबई के थाने में हूँ तो मैं जुपिटर हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से जानूँगा और मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं नासिक में रहता हूँ तो मैं सूला वाइन्स के बारे में जानूँगा, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बिकॉज आई नो अबाउट इट, आई स्टेड हियर देयर। सूला पिछले 10 साल से है, तो मैंने शायद उसको 10 साल से ग्रो होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कितनी स्टेबिलिटी है। एंड कोई भी FIIs इस ग्राउंड लेवल तक की रिसर्च नहीं करता है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडियंस ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि मिड कैप स्मॉल कैप ने इतनी अच्छी रैली मारी पिछले 6 महीने 3 महीने में, बिकॉज हम इंडियंस उसमें ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। लार्ज कैप, आप एक चीज़ समझिए कि जब FIIs आते हैं तो वो लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा डालते हैं। बिकॉज आप कितना भी बात कर लीजिए कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम 5वीं 4थी इकॉनमी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, बट सच्चाई ये है कि हम पूरे वर्ल्ड की 3%, 3.5% की GDP है, पकड़ लीजिए 4% मैक्स। दैट इज़ नॉट अ बिग नंबर। अगर आप एज अ होल देखें, ऑन वर्ल्ड लेवल पे देखें,
आप एक चीज़ समझिए कि अमेरिका बहुत बड़ा है। अगर उसके इन्वेस्टर्स इंडिया में आए, अगर एफआईआई इंडिया में आए तो इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो आप लार्ज कैप में रैली नहीं देख रहे या स्लो डाउन देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे थे कि एफआईआईज नहीं आए थे अभी तक। माफ़ कीजिए, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर हैं और चीज़ें अगर आपके आसपास हो रही हैं तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो हो जाता है कि नहीं। तो हम लार्ज कैप के बारे में बात कर रहे थे कि जब तक ये एफआईआईज नहीं आते तब तक लार्ज कैप आगे नहीं बढ़ेगा। अभी लार्ज कैप कब बढ़ेगा ये भी सवाल है। ये देखिए, लार्ज कैप तभी आगे बढ़ सकता है जब ये फेड रेट्स घटाता है यूएस में। देखिए, फेड रेट्स जब घटाएगा तो और कोई ऑप्शन है नहीं एफआईआईज के पास, बिकॉज हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5 से 7% की है। और अगर आप यूएस में देखेंगे 3, 3.5, 4% की उनकी ग्रोथ रहती है। तो अगर उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और डॉलर और आईएनआर का अगर आप अप्रिसिएशन देखें तो एफआईआईज के लिए सेफ्टी वाइज एंड रिटर्न वाइज अगर आप देखते हैं, जब इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ा देता है तो यूएस इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट जैसे ही वो घटाता है देन हमें उनको ये देखना पड़ता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन इज़ अबाउट 6-7%, नो आई एम सॉरी 4-5% एंड द ग्रोथ इज़ अराउंड 7%, ठीक है। तो उनको इंडिया में आना ही पड़ेगा। और इंडिया में इस बार वो ज़्यादा आएंगे बिकॉज कोविड के बाद एफआईआई ज़्यादा आए नहीं हैं, दे आर वेटिंग, एंड अब वो आएंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू गो टू चाइना। सो चाइना जा सकते हैं बट चाइना के अपने इश्यूज़ हैं, चाइना का अपना स्लो डाउन का इशू है। तो वो इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट दे आर लुकिंग फॉर। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो भी एफआईआईज को लेके और इंडियन मार्केट को लेके बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसका। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी आप देखेंगे तो यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड थैंक्स टू जो उनका इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको लेके, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। बट आज हम बात करते हैं कि अभी केमिकल स्टॉक का क्या लोचा। ये केमिकल लोचा क्या है? केमिकल लोचा ये है, मैंने आपको ये बता दिया कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे चलते हैं, लार्ज कैप कब चलेंगे। एंड अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट सवाल की, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आईटी और केमिकल स्टॉक कब चलेंगे। देखिए, मैंने आपको एक बड़ा सिंपल स्टोरी बता दी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप तो तभी चलेंगे जब इंडियन इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, जो कि है और वो डाल रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे नहीं लगता स्लो डाउन आएगा। एंड लार्ज कैप और दी अदर एंड अगले साल से चलने लग जाएंगे फुल फ्लेज में। अभी आपने पिछले 2 हफ्ते में थोड़ी तेज़ी देखी है, बट वो यू नो दैट कैन गो डाउन जब प्रॉफिट बुकिंग होगी। अच्छी रैली और इम्पॉर्टेंट रैली तभी आएगी जब एफआईआईज आएंगे। अभी पर्टिकुलरली आईटी और केमिकल की बात करें तो देखिए, ये दोनों लिंक्ड हैं डायरेक्टली यूएस स्टॉक से और यूएस मार्केट से। अगर यूएस मार्केट अच्छा कर रहा है तो आईटी और केमिकल भी अच्छा करेंगे। केमिकल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा चाइना पे भी डिपेंडेंट है। अगर चाइना अच्छा करता है तो केमिकल अच्छा करेंगे, अगर चाइना अच्छा नहीं करता है तो केमिकल अच्छा नहीं करेंगे। यूएस, देखिए, केमिकल के 2 इंजन है, एक यूएस मार्केट और एक चाइना मार्केट है। आईटी का सिर्फ एक ही इंजन है, वो है यूएस मार्केट। अगर चाइना मार्केट अच्छा नहीं करता है, यूएस मार्केट अच्छा करता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजन में केमिकल स्टॉक कितना आगे भाग सकते हैं। अगर दोनों अच्छा करते हैं ऑन दी अदर हैंड तो केमिकल स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। आईटी की बात करें तो आईटी को एक ही इंजन में इतना पावर मिल जाता है कि वो अच्छे से भाग सकता है। तो अगर आप देखें कि यूएस मार्केट अच्छा कर रहा है या आगे करेगा तो आप निश्चिंत रहिए, आईटी भी अच्छा करेंगे। सिर्फ आईटी ही नहीं, ये जितने भी इम्पोर्टेंट आईटी कम कंज्यूमर कम डिजिटल स्टॉक्स हैं, जिसको हम जोमेटो कह सकते हैं या पीवी फिनटेक कहते हैं। हाउएवर देयर इज़ नो रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, बट एग्जांपल के लिए मुझे नाम लेना पड़ा ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यूज़ है, आपको कुछ समझना है, आपका कोई सवाल है, आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, मैंने ये तो बता दिया कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपके फंड्स रेडी रखने चाहिए। सारे पैसे तब ना लगाएं जब मार्केट ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब 2-3% मार्केट नीचे करेगा तब तक आप लगा सकते हैं। प्लीज़ ये ज़रूर देखिए कि आपके जो स्टॉक्स है उनकी अर्निंग अगले क्वार्टर में कम नहीं आ रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये है कि अभी जो कंज्यूमर लेवल पे FMCG है, रूरल लेवल पे काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करने में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो शायद उसमें स्लो डाउन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पावर स्टॉक्स देखें तो पावर स्टॉक्स लगातार अपने प्लान्स बढ़ा रहे हैं, लगातार उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हाउएवर दे हैव देयर ओन कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको पावर स्टॉक्स के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग रखनी है, समझना है कि उनको क्या क्या चीज़ ट्रिगर करेंगे आगे बढ़ने में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अपने, तो आप मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उस पर कमेंट करूँगा। कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि आपको जब मार्केट नीचे है, जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उस दिन आपको आके ख़रीद लेना चाहिए। विजय केडिया साहब बोलते हैं कि बॉस अगर तू म्यूचुअल फंड मैनेजर है और तू माल बेच रहा है तो मैं आ रहा हूँ ख़रीदने के लिए। तो आपको भी वैसे ही रखना है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं नहीं। हम 6 महीने 3 महीने के पॉलिसीज़, तो सिंपल सी स्टोरी है ये। वो घोड़े पे रेस में दाव लगाने वाली बात है कि जब घोड़ा आगे जा रहा है तब तक ही हम उसके साथ हैं, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर मोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स। जब वैल्यू अच्छी है किसी प्रोडक्ट की तभी आपको लेना चाहिए। केला केले के दाम पे अच्छा लगता है, सेब के दाम पे अच्छा लगता है, तो हम उसको ध्यान में रख के ख़रीदते हैं। अभी आपको अगर ये समझना है कि कब राइट टाइम है किसी स्टॉक का, तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, मैं आपको ये भी समझा दूँगा। तो एक तो मैंने बता दिया कि राइट टाइम पे ख़रीदिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ वेट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले साल मार्केट नीचे जाएगा, आपकी गलतफहमी है, बिकॉज जैसे ही रेट कट होंगे तो आपको अभी जितनी रैली दिख रही है उससे ज़्यादा रैली रहेगी। तो ऐसा भी मत कीजिए कि आप आपका फंड्स आपके पास रह जाए और आप राइट टाइम का वेट कीजिए, बिकॉज राइट टाइम अभी नहीं आने वाला। राइट टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन द एक्शन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार। अभी मेरे को ज़रा आइसक्रीम एंजॉय करने दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।